श्री राधा। जब हमारे घर में अनुकूलता ना हो भजन की तो क्या किया जाए। देखिए, प्रतिकूलता में ही भजन होता है। हाँ, और अगर हम सच्चे साधक हैं तो प्रतिकूलता हमारे लिए वरदान साबित होगी। जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता की चिंता से पहले हम मुक्त हों, ये संसार का नियम ही है। हमें इसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दोबारा सूर्योदय होता है, दिन होता है, ऐसे ही ये अनुकूलता और प्रतिकूलता आती जाती रहती है। इसको बहुत ध्यान में नहीं रखना, अपने कीमती ऊर्जा को नहीं खोना है। इसलिए जो सच्चा साधक है वो तो खुशी मनाता है। अब आप देखिए, जब अंग्रेज महात्मा गांधी जी को पकड़कर जेल ले जाते थे तो वो आनंदित होते थे कि देखो, अब जेल में हम गीता पर चिंतन करेंगे और उस पर लिखेंगे। भाई जी हनुमान दास पोद्दार जी ने भी जो चिंतन मनन किया वो जेल जाने के बाद ही हुआ। ये समझना है, प्रतिकूलता ही तो साधकों की परीक्षा है, एग्जाम। अब हम गलत काम तो कर नहीं रहे, भगवत नाम ही तो ले रहे हैं। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो मन में ही जप कर लें, मुख को बंद रखें, होंठ बंद रखें और बस धीरे धीरे जीभ चलाते रहें। किसी को मुंह चलता हमारा हिलता हुआ दिखेगा नहीं और ज्यादा कोई हम पर प्रश्न नहीं करेगा। मुख में नाम लेते हुए जो लार बनेगी ना, वो हमारे शरीर के लिए अमृत है, नामामृत। अब हम साधक कैसे बने? बस हमें दिनचर्या को ठीक रखना है। सुबह जल्दी उठना है 5 बजे तक। देर तक सोने से क्या लाभ है बताइए। और उसके बाद स्नान करके ध्यान करें, थोड़ा समय दें ध्यान, और ध्यान के साथ नाम जप। माला जपने से बहुत लाभ है। मन बिल्कुल ठीक रहेगा और मन के कारण शरीर भी ठीक रहेगा। बस संग का ध्यान रहे, संग अच्छा रखना। ऐसे व्यक्तियों के संग में रहो जिसके संग से तुम में सकारात्मक ऊर्जा आए। फिर मन शांत होने लगेगा। तब तुम मन की गति, मन का एक्शन, मन का रिएक्शन, मन को समझने का प्रयास करोगे। यही साधना है। पर याद रहे, सत्संग नित्य चाहिए। इस बात का सदैव हम ध्यान रखें। कई बार हमारे परिवार वाले कहते हैं कि ये भजन और भक्ति के लाइन में मत जा। तो हमें उनसे पूछना चाहिए कि फिर किस लाइन में जाएं, आप ही बता दीजिए। भाई, ये भगवत भक्ति तो तुम्हें वो सब दे देगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। मन का शांत होना ही सही स्वास्थ्य की पहचान है। विचित्र बात है, महत्वाकांक्षा की आग में अपने हृदय को जलाते रहें तो परिवार वालों के लिए सही है, पर हृदय को अत्यंत शीतल रखने वाली ये साधना ठीक नहीं है। इस लाइन में एकमात्र शरणागति लेनी पड़ती है भगवान की। वो भगवान जो निराकार है तो ब्रह्म, और जो रम रहा है इसलिए वह राम है, और जो असीम आकर्षण से भरा हुआ है वो कृष्ण है। एक कृष्ण भक्त ने अपने राम भक्त से कहा, कोई बात नहीं, रा का अर्थ राधा और म का अर्थ माधव, यानी राधा माधव यानी राम एक ही तो है। तो बस ये हमें समझना है कि हम जो भी नाम लें, भाव से लें, श्रद्धा से लें, परंतु लें जरूर। जो भी नाम हृदय को रुचे उस नाम को बस पकड़ लें। यही नाम जो है वो हमें तार देगा, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा है। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।